मार्केट में अभी सिर्फ एक ही मूवी की बात चल रही है और वो है रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक। और ये हाइप अभी उसकी रिलीज डेट तक यानी 26 अगस्त तक चलेगी। मतलब अब 26 अगस्त तक तो यश मार्केट को गर्म करके रखने वाले हैं, दूसरे किसी को कंपटीशन में आने ही नहीं देंगे। टॉक्सिक के प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रहे हैं और इसी पैन इंडिया ऑडियंस को कैटर करने के लिए यश आए थे पॉपुलर टीवी शो रजत शर्मा की आपकी अदालत में। लोगों को बहुत उत्सुकता थी कि ये टॉक्सिक की कंट्रोवर्सीज के बीच में, सॉन्ग्स के, कियारा आडवाणी, इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच में यश क्या बोलेंगे। लोगों को ऐसी चुगलियां सुनने में बहुत मजा आता है, तो ऑब्वियसली उनका इंटरव्यू बहुत हिट हुआ और उसके कुछ क्लिप्स काफी वायरल हो रहे हैं अभी। तो आज हम उन्हें कुछ क्लिप्स को देखने वाले हैं मिलकर, क्योंकि मजा तो हमको भी आता है और व्यूज भी तो चाहिए भैया। कभी आपको ये नहीं लगा कि इंडस्ट्री में जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन है, चिरंजीवी हैं, अब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं के फादर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े थे, तो उनको जरूर मदद मिली स्टार बनने में। तो ये पहले क्लिप में रजत शर्मा ने पूछा था यश को कि अल्लू अर्जुन, विजय थालापति, चिरंजीवी, इन सब का फैमिली बैकग्राउंड था, तो इन सबको स्टार बनने में बहुत मदद मिली थी। तो यहाँ पे रजत शर्मा बाइट निकालने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे यश ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। जो भी मदद मिले या ना मिले, अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। और लोग होते हैं ना सर, मेरे हिसाब से सिनेमा में ज़्यादा मैं जितना चढ़ा हूं उससे ज़्यादा लोगों ने चढ़ाया मुझे, मतलब उनका सपोर्ट किया। यहाँ पे उन्होंने कंट्रोवर्सी से खुद को बहुत बढ़िया तरीके से अलग कर दिया और खुद को ऑडियंस ने बनाया ऐसा बोल के ऑडियंस का दिल भी जीत लिया। मास्टर स्ट्रोक। कुछ टाइम बाद रजत शर्मा ने फिर से कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर एनटीआर, इन सब का फैमिली बैकग्राउंड मूवीज में है और ऐसा होके भी वो पैन इंडिया स्टार नहीं बन सके। जितने साउथ के स्टार्स हैं, रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, विजय, ये सब फिल्मी फैमिली से आए थे, लेकिन कोई पैन इंडिया स्टार नहीं बन सका जैसा आप बन गए। अब ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी था, क्योंकि अगर यश कुछ भी गलत बोल देते तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती और तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में तो यश की टॉक्सिक की बैंड बज जाती, लेकिन यश ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। नहीं सर, सब उनके जगह में सब आई थिंक दे आर आल्सो डूइंग रियली गुड। आई थिंक दिस स्टारडम एंड ये पैन इंडिया टर्म, ये सब सिर्फ एक ही बात कहते हैं सर, द पीस ऑफ आर्ट। जो काम आपने किया है उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, नाम देते हैं लोग। मेरे हिसाब से ये कुछ भी परमानेंट नहीं है सर। इस फ्राइडे आप स्टार हो, अगले फ्राइडे आप कुछ भी नहीं हो सकते। ये बात तो बहुत सही यार कि फिल्म लाइन में कोई फिक्स नहीं रहता। कल कोई और था, आज कोई और है और कल कोई और रहेगा। प्रभास का एग्जांपल देख लो, बाहुबली के टाइम पे वो सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया था, उसके जैसा कोई और नहीं था ऐसा बोल रहे थे ऑडियंस। और आदिपुरुष के बाद में उसको एक्टिंग आती भी है कि नहीं ऐसे बोल रहे थे। इसके बाद यश एक कन्नड़ एक्टर के बारे में बात करते हैं जिसके यश बहुत बड़े फैन थे। वो उनसे एक बार मिलने गए थे ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन उस एक्टर ने मना कर दिया। और फिर क्या था, जब उस एक्टर ने मना कर दिया तो यश ने उनकी मूवीज ही देखना बंद कर दिया। एक फिल्म स्टार थे, कन्नड़ा थे, जिनको आप बहुत प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उनके फैन थे, उन्होंने आपको ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया, आपने उनकी फिल्म देखना बंद कर दिया। नहीं सर, वो बचपन में वो बड़े स्टार भी नहीं थे, एक एक्टर थे। ये होता है भाई सैवेज मूवमेंट। अब वो एक्टर भी सोच रहा होगा कि कहाँ इससे पंगा ले लिया, अगर अच्छे से रिलेशन बना के रखता तो कुछ रोल मिल जाता किसी मूवी में और ये नेशनल लेवल की बेइज्जती भी ना होती। अब इंटरनेट पे तो एक्टर कौन है इसे ढूंढने की बहुत जोर से तैयारी चल रही है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलने वाले जब तक यश इसे कंफर्मेशन ना दे। इसी इंटरव्यू में यश ने शाहरुख खान को भी लेकर बात की एंड ऑब्वियसली ये केजीएफ और जीरो का जो पुराना क्लैश था शाहरुख खान और यश का, उसका मेंशन तो होना ही था, क्योंकि केजीएफ एक ऐसी मूवी थी जिसने यश को एक कन्नड़ा स्टार से एक पैन इंडिया स्टार बना दिया था। और शाहरुख खान, वो तो ऑब्वियसली शाहरुख खान है भाई। यहाँ पर भी करते हैं। आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, आप उससे अभी भी हैं, आप उनसे मिलना चाहते थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो आपने केजीएफ की उनकी फिल्म जीरो के साथ रिलीज डेट क्लैश करा दी। नहीं सर, ये गलत है। मैं आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख सर एंड द वे पैन इंडिया फिल्म्स वर्क इज, हमारे लिए एक डेट होती है और वो डेट हर जगह में इट हैज टू बी राइट। सो हर टेरिटरी में हिंदी में एक फिल्म होती है, तमिल में एक होती है, तेलुगु में एक होती है, जो भी चाहो आप, यू कैन नॉट गेट अ डेट वेयर देयर इज नो क्लैश। सो क्लैश विल हैपन इन अ पैन इंडिया फिल्म बिकॉज़ वी रिलीजिंग इन 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो केजीएफ 1 आया तो सर स्मॉल फिल्म, हमारा शाहरुख सर का फिल्म बड़ा था तो वी रिलीज्ड। एंड बड़प्पन नहीं है सर, क्या होती है हर टाइम एक काम आपकी, इट मे गेट गुड एप्रिसिएशन समटाइम्स एंड इट मे नॉट, बट व्हाट इज डन टू अस, व्हाट इज डन टू दिस कंट्री और दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स, फॉर डेकेड्स, दैट विल नेवर चेंज सर। यहाँ पे यश का शाहरुख खान को लेकर रिस्पेक्ट क्लियरली दिखता है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यश अपने करियर को सिर्फ एक कंपटीशन की तरह नहीं देखते। उन्होंने बार बार अपने खुद का स्पेस निर्माण करने के बारे में बोलते रहे। वो हमेशा वो बार बार यही बोलते रहे कि वो किसी से कंपटीशन करने नहीं आए, वो खुद का स्पेस बनाने आए हैं। एंड ऑनेस्टली उनके कॉन्फिडेंस ये दिखता भी है। इसके बाद उन्होंने बात की रश्मिका मंदाना के बारे में कि एक बार किसी पुराने इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना ने यश को लेकर कुछ गलत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यश मिस्टर शो ऑफ है और उसके बाद यश के फैंस ने जो किया उनको रुला के ही छोड़ दिया। तो फैन है वो थोड़े फैनेटिक हैं। रश्मिका मंदाना ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि यश इज शो ऑफ, तो उनके पीछे पड़ गए थे लोग, रुला दिया था उन्हें। आई डोंट नो इन व्हाट सेंस शी स्पोक, शी वाज न्यू, वो तभी नई आई थी, तो एक इंटरव्यू में ऐसे कोई ऐसे में आता है तो 3-4 ऑप्शंस था, शायद 2 लड़की ने सोच लिया कि ये ऑप्शन सूट होगा, तो उन्होंने बताया तो बहुत ये हो गया था, बहुत सारे डायरेक्टर सब ऑफेंड हो गए। बट आई पर्सनली फील दैट्स ओके, दैट इज समबडीज ओपिनियन, दैट्स व्हाट आई रोट। कोई भी आपके बारे में ओपिनियन दे सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बट समबडीज ओपिनियन विल नेवर बी माय पर्सनैलिटी। सो जो मैं हूं वो किसी की नजरिए से नहीं बदलता है सर। मैं जो हूं मैं हूं, जो प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं और आपको जानते हैं वो जानते हैं। और उसके बाद कोई अगर मेरे प्यार में किसी को जाके ऐसा गाली देंगे या डिग्रेड करेंगे, वो भी मेरा फैन नहीं है सर। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट अनदर एक्टर देन ही इज नॉट माय फैन। सो ये होता है हम्बलनेस। जो पुरानी बातें छोड़ दो भाई, कुछ कंट्रोवर्सी करने की कोशिश नहीं, कुछ उल्टा सीधा नहीं, छोड़ दो, सबको रिस्पेक्ट। यश केजीएफ में रॉकी कहता है जो करना है वो करना है। असली जिंदगी में भी आप ये कहते हैं मैं किसी की नहीं सुनता, मुझे जो करना है वो करना है। कुछ गलत है क्या सर? क्या बात है, कितनी सिंप्लिसिटी से बात की इन्होंने।
मतलब इन पे आरोप लग रहा है कि ये स्टबन है, लेकिन इनका जवाब देखिए, इसमें कुछ गलत है क्या सर? आगे इन्होंने बहुत बढ़िया बात की है कि एक ही लाइफ है यार, जो भी ड्रीम्स है, जो भी सपने हैं, वो इसी लाइफ में करने हैं, और ये सपने करने के लिए अगर स्टबन बनना पड़े तो इसमें गलत क्या है? मतलब अगर एक बस कंडक्टर का लड़के को अगर सुपरस्टार बनना है तो स्टबननेस तो चाहिए ही ना। बचपन में जब आप जिद करते थे तो पिताजी से पिटाई होती थी, बहुत। छड़ी से मारते थे मुझे 100% कि आपको फादर ने पंखे से उल्टा लटका दिया और पंखा चला दिया। मारते थे, और वो तो सबके सामने मारते थे। जब भी मैं कॉलेज में हुआ तब भी मारते थे। तो एक दिन मुझको फाइनली एक्टिंग करना पड़ा, मैं ऐसा गिर गया उनके सामने कि उनको बुरा लगे, उस दिन से छोड़ दिया उन्होंने मारना। हमेशा एक चीज़ मेरी जिंदगी में मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि किसी के दम पे तू जीना मत, जो भी है तू खुद काम कर, तू खुद काम बना, किसी के सामने जाके ऐसे मांग मत, और किसी के सामने ऐसा चीज़ मत कर कि तेरा सर झुकना पड़े। वो दो मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद हर बच्चे को हीरो ही होता है सर। वो जो लाइफ में जो पैसा कमाया, पैसे से बाप का इज्जत नहीं है मेरे पास सिर्फ जितना उन्होंने वैल्यूज़ दिया और हमारे लिए जो सैक्रिफाइस किया है, उससे मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो हमेशा वो एसेट्स नहीं बनाए, लेकिन हमको उनका एसेट मान के उन्होंने हमको बढ़ाया जो भी था। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड, सो आई नेवर फेल्ट दैट। देखिए, यही तो बात है, यही सब चीज़ों की वजह से तो साउथ सुपरस्टार को इतना लोग प्यार करते, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। वो अपने रूट्स को नहीं भूलते और अपनी सच्चाई से नहीं भागते। वो चाहता तो कुछ और बोल सकता था, लेकिन उसकी आंखों में वो ऑनेस्टी दिखती है, अपने पापा के प्रति वो रिस्पेक्ट, वो प्यार दिखता है उनकी आंखों में। और आज वो जिस पोजीशन पे है उसका उससे बिल्कुल भी घमंड नहीं है। उसने आगे इंटरव्यू में कहा भी था कि उसके पापा उसे आज भी बोलते हैं कि तू मैच्योर नहीं है, और उसने जब एक्टिंग चालू की थी तब भी उसे मारते थे, लेकिन उसे उस चीज़ का कुछ बुरा नहीं लगा, उसने उल्टा सीधा भी नहीं कहा। वो उतना ही प्यार करता है अपने पापा से। सो ओवरऑल यश के आपके अदालत वाला इंटरव्यू सिर्फ टॉक्सिक की प्रमोशन वाला नहीं था। वी गॉट रश्मिका मंदाना, शाहरुख खान, कनाडा का वो एक्टर, और कुछ जेन्युइनली अच्छे कन्वर्सेशंस। तो अभी टॉक्सिक का रिलीज होना तो बाकी है, अभी उसमें कुछ दिन है। अब टॉक्सिक मूवी कैसी बनी है वो तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब इतनी सारे हाइप के बाद, कंट्रोवर्सी के बाद, इंटरव्यूज के बाद, आई होप कि ये मूवी अच्छी निकले, लोगों को पसंद आए, सुपरहिट हो जाए। ये कैसी बनी है वो तो बाद में ही पता चलेगा हमें। लेकिन एक चीज़ तो है, यश ने मेक श्योर किया है कि लोग 26 तारीख तक यश की ही बात करें और टॉक्सिक की ही बात करें। अब आप बताइए, यश का सबसे सैवेज या फिर इंटरेस्टिंग पार्ट आपको इंटरव्यू में से कौन सा लगा? रश्मिका वाला, वो मिस्टर एक्टर वाला, या फिर कुछ और? कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि टॉक्सिक रिलेटेड कुछ और न्यूज़ कवर करूँ, उसके अपडेट्स, उसके कंट्रोवर्सीज के बारे में, तो वो भी कमेंट में बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।